हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त अधिवेशन पे चर्चा करेंगे। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उस पे चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कैसे उसमें विधेयक पास होते हैं, अभी तक कितनी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा चुका है। इन सबसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मेंस वगैरह में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन। सबसे पहले तो यही उसमें जो फैक्ट होता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है? तो तीन स्थितियां होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। जब दूसरा सदन भी उसको ओके कर देगा उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। इसी बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यदि एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने उसको पास नहीं किया, या कुछ उस पर ऐसा संशोधन भेजा जो पहले वाले सदन को मंजूर नहीं है, या तो 6 महीने तक अपने पास विधेयक को रखे रहता है, तब इस प्रकार की जब स्थिति हो जाती है तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है। दूसरी चीज इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आहूत करता है या बुलाता है। कब? तो तीन स्थितियां होंगी। यदि कोई सदन क्या करता है, विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता है। दूसरी चीज कि एक जो सदन है उसने ऐसा संशोधन का प्रस्ताव दिया जो दूसरे सदन को उस पर मंजूरी नहीं है, मतलब संशोधन पर दोनों सदन सहमत नहीं। और तीसरी स्थिति कब होती है कि जब कोई विधेयक को कोई सदन जो है 6 महीने तक रोक लेता है। जैसे लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक रोके रखा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा या बुलाएगा। ये तीन स्थितियां जब बनती हैं तब क्या करता है राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है। अब जब बुलाएगा तो क्या होगा ये देखते हैं। अब जब बुला लिया, दोनों सदन आगे, लोकसभा के भी राज्यसभा के आ गए, तो कोई तो एक होगा जो कि जिसकी बात सब कोई माने। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वही संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। हमेशा कंफ्यूजन इसमें बना रहता है। इसको बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है इसका? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा, इस संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करेगा? बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मान लीजिए बाय द वे लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो गया, तब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष रहेगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। यदि यह अनुपस्थित है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब मान लीजिए ये भी अनुपस्थित है, तब कौन अध्यक्षता करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा, ना कि सभापति, क्योंकि राज्यसभा को जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वो संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी संसद के संयुक्त अधिवेशन में अनुपस्थित है तो राज्यसभा का जो उपसभापति रहेगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा।
वो भी अनुपस्थित है, तो अब कौन करेगा? जो संसद के सदस्य हैं, जिसको मिलकर चूज कर लिए या जिसको चुनाव कर लिए कि भैया इन्हीं को अध्यक्षता करनी है, अगर तो कोई भी इन सब में से अनुपस्थित हो तो संसद के सदस्य आपस में मिलकर चुनेंगे कि इसको अध्यक्षता करनी है। याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ये तो हो गई इसके जो अध्यक्षता करेगा उससे रिलेटेड बात। अब किस प्रकार के विधेयकों को इसमें प्रयोग किया जाता है? तो सारे विधेयक होते हैं, केवल जो आपका धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है उस पर लोकसभा का जो है नियंत्रण रहता है, और जो आपका संविधान संशोधन विधेयक है वो दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना रहता है, इसलिए उसके लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। किसके लिए? धन विधेयक एंड संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा का नियंत्रण और संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, धन विधेयक पर लोकसभा का नियंत्रण होता है, और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना रहता है। धन विधेयक पर लोकसभा का नियंत्रण और संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना रहता है, इसलिए इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। बाकी सारे विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अब जब ये सब सारी चीजें हो गई, विधेयक वगैरह हो गया, तो पास कैसे होगा? जो उपस्थित और सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा जो है विधेयक पास होता है। 2/3 बहुमत की इसमें जो है कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके बहुमत के द्वारा जो विधेयक रहेगा वो पास हो जाएगा। विधेयक उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा। सामान्यतः इसमें लोकसभा का जो, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है उसके सदस्य ज़्यादा रहते हैं, तो जो अपना विधेयक वो पारित करवा लेता है इसमें, क्योंकि उनके लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहती है, और वो जो इसमें 2/3 बहुमत का कॉन्सेप्ट तो रहता नहीं है, तो जो सरकार रहती है वो अपने हिसाब से विधेयक को इसमें पारित करा लेती है। अभी तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा चुका है, ठीक है, कितनी बार? 3 बार। पहली बार कब किया गया था? 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी जब राष्ट्रपति थे तो दहेज निवारण विधेयक लाया गया था 1959, उसी को उसके लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और किसके लिए? दहेज निवारण अधिनियम 1959। दूसरी बार का प्रयोग किया गया मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, और बैंकिंग सेवा अधिनियम जब लाया गया था उसके लिए। उन्नीस 1961 किसके लिए लाया गया था? बैंकिंग सेवा। तीसरी बार 2002 में लाया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है आतंकवाद निरोधक विधेयक लाया गया था, पोर्टा करके, उसके लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो अभी तक जो है 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा चुका है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे 1961 में, दूसरी बार जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे 1978 में, और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे 2002 में। पहली बार लाया गया था दहेज निवारण के लिए, दूसरी बार बैंकिंग सेवा के लिए, और तीसरी बार आतंकवाद से रिलेटेड जो विधेयक लाया गया था उसके लिए। ठीक है, तो ये संसद के संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे वो हो गए। एक चीज और इसमें जरूरी है, वो याद रखिएगा,
जैसे ही लोकसभा का विघटन होता है तो कोई विधेयक जो रहता है, मैंने बताया था उसमें इससे पहले की वीडियो में कि कब कब वो जो है विधेयक जो है व्यपगत हो जाता है। तो लोकसभा में यदि कोई विधेयक रहता है तो वो क्या होता है, व्यपगत हो जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा के विघटन से पूर्व, यदि किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पूर्व ही संयुक्त अधिवेशन आहूत कर लिए तो वो व्यपगत नहीं होगा। ये याद रखिएगा, यदि पहले ही लोकसभा के विघटन से पहले ही संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा चुका है तो जो विधेयक रहेगा वो व्यपगत नहीं होगा। यदि संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के विघटन से पूर्व आहूत, देन विधेयक व्यपगत नहीं होगा, बल्कि संयुक्त अधिवेशन में ही वो पास होगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हम लोगों ने देख लिया है। फिर से नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।